दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक दिन एक गरीब परिवार का 10 साल का लड़का, जो पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, अचानक अपने घर को बिना किसी को बताए छोड़कर चला जाता है। परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। समय बीतता जाता है, साल दर साल गुजरते हैं, और परिवार यह मान लेता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 22 साल बाद एक दिन वह लड़का वापस लौटता है, लेकिन इस बार उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह लड़का, जो कभी गरीबी में अपना बचपन बिता रहा था, आज एक करोड़पति बनकर अपने घर लौटता है। दोस्तों, महंगी गाड़ियां जैसे ऑडी और BMW उसके काफिले में शामिल होती हैं। उसके साथ 12 से 15 बॉडीगार्ड चलते हैं, और वह एक शानदार सूट पहनकर अपने गांव में कदम रखता है। जब उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब सच सामने आता है तो उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। दोस्तों, आखिर यह कहानी क्या थी? यह लड़का 10 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर क्यों भाग गया था? और दोस्तों, 12 से 15 साल के भीतर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह गरीब से करोड़पति बन गया? आइए इस पूरी घटना की सच्चाई जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था रवि। रवि की उम्र उस समय करीब 10 साल की थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले ही रवि की मां को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। इस बीमारी के इलाज के लिए रवि के पिता को गांव के एक साहूकार से 2 लाख रुपए उधार लेने पड़े थे। इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया और परिवार उस कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया। एक दिन वह साहूकार रवि के घर आ धमका और रवि के पिता को भला बुरा कहने लगा। वह अपना पैसा तुरंत वापस मांगने लगा। लेकिन रवि के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे कर्ज चुका सकें। साहूकार ने धमकी दी और उनकी छोटी सी जमीन को हड़प लिया, जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। साहूकार ने साफ कह दिया, जब तक तुम मुझे 2 लाख रुपए ब्याज सहित नहीं लौटाओगे, यह जमीन तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, उस समय शाम का वक्त था। रवि, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन एक साथ बैठे हुए थे। रवि के माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि अब उनकी जमीन भी चली गई और अगर खेती नहीं करेंगे तो परिवार का गुजारा कैसे होगा। वे कह रहे थे, इतने पैसे का इंतजाम हम कहां से करेंगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं। रवि चुपचाप अपनी माता पिता की बातें सुन रहा था। उनकी बातों से वह बहुत परेशान हो गया। तभी रवि के मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात रवि ने वहीं फटे पुराने कपड़े पहने और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। वह सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां एक ट्रेन खड़ी थी और रवि के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी वह उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन उसे सीधे अहमदाबाद ले गई। अहमदाबाद पहुंचकर रवि भूख से परेशान था, क्योंकि सफर में काफी समय लग गया था। वह स्टेशन से बाहर निकला और शहर की चकाचौंध देखकर हैरान रह गया। रवि ने अपने छोटे से गांव के अलावा कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियां और भीड़ भाड़ देखकर वह घबरा गया। फिर भी रवि हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया, जहां कई ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक खड़े करके खाना खा रहे थे। रवि ने हिम्मत करके एक ट्रक ड्राइवर के पास जाकर कहा, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कोई काम दे दीजिए। उस ड्राइवर ने कहा, बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तुम ढाबे के मालिक से बात करो, शायद उसे कोई काम मिल जाए। रवि ने फिर उस ड्राइवर से गुजारिश की, भैया, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे खाना दे दीजिए, मैं आपका हर काम कर दूंगा। ड्राइवर ने रवि की मासूमियत देखी और सोचा कि यह लड़का सिर्फ खाने के बदले काम करने को तैयार है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसने रवि को अपने साथ रख लिया। दोस्तों,
अब रवि उस ड्राइवर के साथ ट्रक में रहने लगा। वह ड्राइवर के लिए छोटे मोटे काम करता, जैसे सामान लाना, ट्रक की सफाई करना। इस तरह रवि की जिंदगी धीरे धीरे गुजरने लगी। समय के साथ रवि बड़ा होने लगा। एक दिन उसने अपने मालिक यानी उस ड्राइवर से कहा, साहब, मैं भी ट्रक चलाना सीखना चाहता हूं। ड्राइवर ने उसे धीरे धीरे ट्रक चलाना सिखाना शुरू किया। चूंकि रवि की उम्र अभी 18 साल से कम थी, इसलिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वह ट्रक चलाना सीख गया। 18 साल का होने पर रवि ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और एक ट्रक किराए पर लेकर खुद चलाने लगा। अब रवि की जिंदगी पटरी पर आ गई थी। वह ट्रक चलाकर महीने के 40 से 50 हजार रुपये कमा लेता था और पैसे बचाने लगा। एक दिन जब रवि ट्रक लेकर कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे एक कार दिखी जो हाईवे के किनारे दुर्घटनाग्रस्त होकर पड़ी थी। रात का समय था और कार के सारे एयरबैग खुल चुके थे। रवि ने अपना ट्रक साइड में रोका और कार के पास गया। वहां उसने देखा कि कार में एक महिला बेहोश पड़ी थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। रवि ने तुरंत उसे कार से निकाला, अपने ट्रक में लिटाया और नजदीकी अस्पताल ले गया। अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया और रवि 2 दिन तक वहीं रुका। जब महिला को होश आया तो रवि ने उससे बात की और उसकी हालत पूछी। महिला ने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। डॉक्टर ने भी बताया कि अगर रवि समय पर महिला को अस्पताल न लाता तो ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी जान चली जाती। महिला ने रवि को दिल से धन्यवाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूं। रवि ने विनम्रता से कहा, मैडम, यह मेरा फर्ज था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी महिला ने रवि से उसका नंबर लिया और कहा, जब भी तुम मेरे शहर से गुजरो मुझसे मिलने जरूर आना। समय बीतता गया। रवि ट्रक चलाकर अच्छा पैसा कमा रहा था। 4-5 साल में उसने 20 लाख रुपए बचा लिए। उसने अपना खुद का ट्रक खरीद लिया और किराए का ट्रक छोड़ दिया। एक दिन उस महिला का फोन आया जिसकी जान रवि ने बचाई थी। उसने कहा, बेटा, इतने महीने हो गए, तुमने न तो फोन किया और न ही मुझसे मिलने आए। रवि ने बताया कि वह अगले दिन दिल्ली जा रहा है और वहां से वह उससे मिलने आएगा। वह महिला दिल्ली की रहने वाली थी और वहां उसकी कई टेक्सटाइल फैक्ट्रियां थीं। वह अकेले ही अपने बिजनेस को संभालती थी क्योंकि उसके पति की एक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। अगले दिन रवि दिल्ली पहुंचा, अपना ट्रक लोडिंग के लिए छोड़ा और उस महिला के घर गया। उस महिला का नाम था अनीता। अनीता ने रवि का गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे अपने बच्चों से मिलवाया और साथ में खाना खाया। फिर अनीता ने रवि से उसके परिवार के बारे में पूछा। रवि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह बचपन में घर छोड़कर भाग गया था और अब तक अपने परिवार से नहीं मिला। उसने कहा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तभी अपने माता पिता से मिलने जाऊंगा। अनीता ने रवि से कहा, बेटा, तुम ट्रक चलाने के अलावा और क्या कर सकते हो? तुम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो। रवि ने बताया कि वह बचपन से ट्रक ड्राइविंग में ही रहा और उसे यही काम अच्छे से आता है। अनीता ने कहा, मुझे मैडम मत कहो, मुझे माँ कहो। तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अकेले अपनी फैक्ट्रियां संभाल रही हूँ और यह मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे और मेरी कंपनी संभालने में मेरी मदद करोगे? रवि ने पहले तो मना किया क्योंकि उसका अपना ट्रक था, लेकिन अनीता ने समझाया, अपना ट्रक किसी को किराए पर दे दो, वहां से भी तुम्हें पैसे मिलेंगे और मेरी कंपनी में काम करने के लिए मैं तुम्हें महीने के 4 लाख रुपए दूंगी। रवि को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने अपने ट्रक को एक दोस्त को किराए पर दे दिया और अनीता की कंपनी में काम शुरू कर दिया। रवि को ट्रक के बिजनेस से कुछ अनुभव था, इसलिए उसे टेक्सटाइल बिजनेस को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अनीता की कंपनी को अच्छे से चलाने लगा। 4 साल बाद अनीता ने रवि के लिए दिल्ली में एक घर खरीद दिया और रवि वहीं रहने लगा। अब रवि एक करोड़पति बन चुका था। अनीता उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। एक दिन अनीता ने रवि से कहा, बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। रवि ने सूट बूट पहना और बाहर निकला तो देखा कि एक लग्जरी कार उसका इंतजार कर रही थी। अनीता पहले से कार में बैठी थी
वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां अनीता ने पहले से ही 2 टिकट बुक कर रखे थे। ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। जब ट्रेन रवि के गांव के नजदीकी स्टेशन पर रुकी तो अनीता ने कहा, चलो, हमें उतरना है। रवि को अंदाजा हो गया कि अनीता उसे उसके गांव ले जा रही है। स्टेशन पर उतरते ही रवि ने देखा कि 12-15 लग्जरी गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थीं। अनीता ने पहले से सारी व्यवस्था कर रखी थी। वे लोग गाड़ियों में बैठे और पूरा काफिला रवि के गांव की ओर चल पड़ा। गांव में इतनी सारी महंगी गाड़ियां देखकर लोग हैरान रह गए। सभी सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े लोग उनके गांव में क्यों आए हैं। गाड़ियां रवि के घर के सामने रुकीं। रवि के माता पिता घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। इतनी सारी गाड़ियां देखकर वे घबरा गए। रवि गाड़ी से उतरा और अपने माता पिता के पास गया। उसने उनके पैर छुए, लेकिन उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि इतने सालों में रवि पूरी तरह बदल चुका था। फिर रवि ने कहा, मम्मी पापा, मैं रवि हूं। यह सुनते ही उनके माता पिता के आंसुओं का बांध टूट गया। वे रवि को गले लगाकर रोने लगे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रवि ने पूछा, पापा, मेरे जाने के बाद उस जमीन का क्या हुआ? उसके पिता ने बताया कि साहूकार के खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि साहूकार ने ही रवि को गायब कर दिया। लेकिन जब रवि का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने उसे मृत मान लिया। आज रवि को जिंदा देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। गांव में खबर फैल गई कि जो लड़का सालों पहले गायब हो गया था, वह आज करोड़पति बनकर लौटा है। रवि ने अनीता को अपने माता पिता से मिलवाया। सभी ने मिलकर देर तक बातें की। अनीता अगले दिन दिल्ली लौट गईं, लेकिन रवि अपने माता पिता और बहन के साथ कुछ दिन गांव में रुका। फिर वह अपनी बहन को लेकर दिल्ली चला गया। 2 साल बाद रवि ने अपनी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से करवाई और अपने माता पिता को भी दिल्ली ले आया। अब वे सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।